वेलकम टू मैं भी व्लॉग करूंगा ट्रैक व्लॉग। फटेगी इसकी। कौन बोला? पूरी रात प्राइवेट टैक्सी में ट्रैवल करके सुबह 4 बजे वी रीच हरिद्वार। यहाँ से वी बुक्ड अ ट्रैवल पैकेज टू हेमकुंड साहिब एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसकी एलिवेशन है नियरली 3600 मीटर और कंप्लीट ट्रैक इज ऑफ 60 किलोमीटर्स। और मैक्स ट्रैक आई हैव डन इन माय लाइफ इज मेरे घर की 3 फ्लोर्स, जिसके अंदर सेकंड फ्लोर के बाद मेरे दोनों फेफड़े एक दूसरे को सीपीआर देने लगते हैं। जिंदा लौटने की उम्मीद लेकर somehow we started the trip। ये रेनकोट वाले चालू भैया हमें 150 रुपए में थैली वाला रेनकोट चिपकाने की कोशिश कर रहे थे, मगर हम नहीं माने। So now everyone is without a raincoat। And then we stopped at a shady bathroom जहाँ पे बिना ट्राई करे भी किसी का भी निकल जाए। फिर pleasant weather turned into a realization कि मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं जून के महीने में ट्रैकिंग करने जा रहा हूँ, बिकॉज गर्मी मैक्स प्रो। हम बिना एसी के इंसानी टुंडे कबाब बन ही रहे थे कि सडनली मौसम had a mood swing and somehow we reached। पर 18 घंटे की रोड ट्रिप के बाद मेरी वैली के फ्लैट्स तो ऑलरेडी सड़ चुके थे। अगले दिन हम फिर से बैठे एसी गाड़ी के नाम पर उसी नगर निगम के डब्बे में। एट दिस पॉइंट मुझे ट्रक में लदी हुई भेड़ों वाली फील आ रही थी। बट somehow we reached the starting point। पुलना, हाँ वही नाम था उस जगह का। So I pulled my 2 चम्मच विल पावर टुगेदर and started the trek to our base camp गांगरिया। जोश जोश में शुरू तो कर दिया, पर 2 घंटे चलने के बाद गाइड बोला कि अभी बस आधा किलोमीटर हुआ था। मेरी लाइफ टाइम सांसों की आधी सप्लाई खप चुकी थी, जोड़ों की आधी ग्रीस खत्म हो चुकी थी, और इस आदमी का भी आधा किलोमीटर हुआ था। थोड़ा सा और सर, बस थोड़ा सा। मक्कार इंसान। स्टेप्स से ज्यादा ब्रेक लेते लेते भी रीच्ड दिस ब्रिज, जहां पे किसी ने बोला बस 4 किलोमीटर और बचा था, पर ये नहीं बताया कि ये 4 किलोमीटर सीधी खड़ी सीढ़ियां थी। मेरा कंकाल यहाँ पे जले हुए रावण के ढांचे की तरह हुआ था, बस गिरने को तैयार, और इनको मेरे को सीढ़ियां चढ़वानी थी। किसी तरह मरगिल्ला खच्चर बनके मैं 7 घंटे बाद ऊपर पहुंचा, ओनली टू रियलाइज कि ये तो सिर्फ बेस कैंप था। वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब तो भी और ऊपर था। ऊपर पहुंचने में ही मेरी हड्डियों का तो बज बज के कीर्तन निकल चुका था। फिर भी अगली सुबह अपनी रिजर्व पर लगी हिम्मत को लेकर we started trekking to Valley of Flowers। At this point वैसे मैं गेंदे के फूल से भी खुश हो जाता। 4 किलोमीटर की apparently easy ट्रैक पहाड़ों, वादियों, ग्लेशियर से होती हुई 300 से ज्यादा फूलों को खिलते देखने के लिए। And it finally came। हरी लंबी घास से भरा एल ब्लॉक का पार्क। मुगल गार्डन के नाम पे हमें सब्जी मंडी चिपका दी थी। पूरे पार्क में सबसे बड़े फूल हम ही थे, क्योंकि हम ऑफ सीजन में आए थे। ऊपर से फिरंगी मोगली कड़ाके की ठंड में अपना गुलदस्ता सार्वजनिक प्रदर्शन पर लगाकर घूम रहा था। पक्का इसके पिंक पॉपी जमकर जामुनी हो गए होंगे। इन शॉर्ट, पिंक पॉपी देखने के चक्कर में हमारी चौपी हो गई। जैसे तैसे अपनी निराशा का घूंट पीकर मैं वापस आया। एंड आई रिवॉर्डेड माई सेल्फ। मैं बाहर जाकर करारी टिक्की और गरम बादाम का दूध पीकर आया। हाँ, लाइफ फेल्ट ओके अंटिल आधी रात, जब मेरा पेट खराब हो गया। मेरे यहाँ पे खुद के ग्लेशियर्स नहीं रुक रहे थे, और ऊपर से होटल वालों ने पानी काट दिया। 1 बाल्टी ठंडे पानी में कैसे पूरी रात मैंने अपनी वैली धोई है, only I know। सुबह तक मैं निचुड़ा हुआ नींबुड़ा बन चुका था। पर यहाँ तक आके मुझे कुछ मिस नहीं करना था। सो आधा कप चाय और 4 पार्ले जी के सहारे आई स्टार्टेड द ट्रैक टू श्री हेमकुंड साहिब। पहले के 4 किलोमीटर तो जैसे तैसे कवर हो गए, पर आखिरी का रास्ता पूरा बर्फ में कवर था। इन शॉर्ट, ग्लेशियर्स में मेरा गोला बन गया। पर फाइनली वी रीच्ड श्री हेमकुंड साहिब जी, सराउंडेड बाय 7 snow-capped mountains and a beautiful frozen lake। Honestly, इतने सब के बाद I was a bit emotional here। हमने अच्छे से दर्शन करे, कड़ा प्रसाद खाया, लंगर वाली खिचड़ी और चाय ली, एंड सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। Yes, सीढ़ियों से। और अगले 1.5 घंटे इन सीढ़ियों पर तूफान में मेरी दही जम गई, क्योंकि फिसलन की वजह से हम सब यहाँ पे मिस्टर बीन वाली आंटी की स्पीड पे उतर रहे थे। आखिरी दिन वही 11 किलोमीटर पुल्ला तक उतराई करी, जहाँ से अनएक्सपेक्टेडली हम गए बद्रीनाथ जी। It was so calming and a perfect way to end this week-long trek। हवा टाइट कर देने वाली ट्रिप। The end। व्लॉग पसंद आया हो तो फॉलो कर लो मुझ गरीब को। ओके बाय।